of Russian President Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vladimir Putin. फ्रेंड्स, ये बात है 1991 की, जब सोवियत यूनियन टूटी और 15 देश वजूद में आए। इन देशों में रशिया, बेलारूस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, माल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान दुनिया के मैप पर उभरे। इनमें से यूक्रेन ही वो वाहिद देश था जिसका सेपरेशन रशिया के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल था। ये वही देश था जिसकी सीमाएं यूरोप से भी मिलती थीं और रशिया से भी। अब जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया के बीच आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम छिड़ी रहती है, यही हाल रशिया और यूक्रेन का भी है। यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन रशिया चाहता है कि ये हमारे अंडर वर्क करे, जबकि दूसरी ओर अमेरिका की भी इस पर निगाहें हैं। वो चाहता है कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बने, लेकिन रशिया नहीं चाहता कि ऐसा हो। यही कारण है कि इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक और यूक्रेन के सिविलियन को यानी आम जनता को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर रशिया ने अपने सोल्जर और टैंक्स यूक्रेन की जानब भेज दिए हैं। फ्रेंड्स, हालात तो पिछले कई दिनों से ही खराब चल रहे थे। इन दोनों देशों के बीच 10 नवंबर 2021 को पहली बार ये न्यूज़ मिली थी कि रशिया ने अपनी मिलिट्री सोल्जर को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात करना स्टार्ट कर दिया है, जबकि 28 नवंबर तक ये बात कन्फर्म हो चुकी थी कि रशिया के 1 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद हैं। और इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा ये बताया गया था कि रशिया मिड जनवरी से लेकर अर्ली फरवरी के बीच कभी भी अटैक कर सकता है, जबकि दिसंबर तक यूएस इंटेलिजेंस को भी ये न्यूज़ पहुंच चुकी थी। तभी यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने रशियन अथॉरिटीज़ को धमकी दी, कहा कि अगर यूक्रेन पर किसी भी तरह का कोई अटैक होता है तो रशिया को बहुत सख्त जवाब मिलेगा। फिर यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना था कि 16 फरवरी वो दिन होगा जब रशिया यूक्रेन पर अटैक करेगा, लेकिन 16 फरवरी आई और चली भी गई, लेकिन कुछ भी ना हुआ। इस पर रशियन अथॉरिटीज़ ने कहा कि यूएस तो बस ऐसे ही बोलता रहता है। एक्चुअली एक्सपर्ट का कहना था कि चाइना ने रशिया पर प्रेशर डाला था कि रशिया बीजिंग ओलंपिक्स खत्म होने का वेट करे। चाइना नहीं चाहता था कि वहां कोई अटैक हो और बीजिंग ओलंपिक्स में कोई प्रॉब्लम आए। 20 फरवरी को बीजिंग ओलंपिक्स का आखिरी दिन होता है और अगले ही दिन व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया को ऐलान करते हुए कहते हैं कि ईस्टर्न यूक्रेन में 2 सेपरेटिस्ट एरियाज हैं। अब वो दोनों सेपरेटिस्ट एरियाज को इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रिकग्नाइज्ड करते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि ये 2 एरियाज डोनेट्स्क और लुहांस्क हैं, जिसको एक्चुअली रशियन ऑक्युपाइड कहा जाता है। मीन्स के वो रशिया के कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन रशिया उनकी मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट करता रहता है। यहाँ तक कि रशिया ने वहाँ के 8 लाख लोगों को रशियन पासपोर्ट भी दे दिए हैं। अब वो लोग तो पहले ही रशिया के साथ थे। रशिया ने पीस कीपिंग का झांसा देकर इन एरियाज की हेल्प से यूक्रेन के बॉर्डर पर अपने टैंक्स और सोल्जर तैनात कर दिए। इस तरह रशिया ने यूक्रेन को तीनों ओर से घेर लिया और यूक्रेन पर अटैक कर दिया है। रशिया का दावा है कि उसने यूक्रेन के आधे से ज़्यादा हवाई अड्डों को तबाह कर दिया है और लाखों की तादाद में सोल्जर को मार दिया गया है। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार रशिया यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े सिटी खरखेव तक पहुंच चुका है, लेकिन दूसरी ओर यूक्रेन के प्रेसिडेंट रशिया का फुल मुकाबला कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप हमारी पीठ नहीं बल्कि हमारे फेस देखेंगे, जबकि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को मुज़ाकरात के लिए कहा है कि अगर वो हमारी शर्तें एक्सेप्ट करते हैं तो हम ये जंग रोक देंगे। लेकिन यूक्रेनी सदर का कहना है कि हम मुज़ाकरात तो करेंगे, लेकिन कोई शर्त नहीं मानेंगे। इन दोनों देशों के बीच अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया जाए तो रशिया के पास 4 गुना से भी ज़्यादा एक्टिव सोल्जर हैं, 15 गुना से ज़्यादा फाइटर जेट्स, 5 गुना से ज़्यादा टैंक्स और 10 गुना से ज़्यादा आर्म्ड व्हीकल्स हैं। जबकि दूसरी ओर रशिया ने दूसरे देशों को ये धमकी भी दे रखी है कि अगर कोई और देश इंटरफेयर करता है तो वो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करेगा। रशिया की अगर बात की जाए तो रशियन मीडिया रशियन का ब्रेन वॉश कर रहा है। वहाँ टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर पर यह दिखाया जा रहा है कि यूक्रेन वार चाहता है, जबकि रशिया इनको बचाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन में मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया है और पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ यूक्रेन ने कहा है कि जो भी आदमी 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र के बीच में है वो देश छोड़कर नहीं जा सकता। सारे एबल्ड बॉडी मैन यहाँ पर जंग के लिए तैयार रहें। इस समय यूक्रेन की हालत ये है कि शहरों में जंग के सायरन बजाए जा चुके हैं और यूक्रेन के शहरों के ऊपर रशियन त्यारे बादलों की तरह मंडला रहे हैं। आते हैं, अटैक करते हैं और फिर चले जाते हैं।
फ्रेंड्स, आपको ये भी बताते चलें कि आज से 30 वर्ष पहले जब सोवियत यूनियन टूटा था तो इस टाइम यूक्रेन के पास हज़ारों न्यूक्लियर वेपन थे, जो यूक्रेन ने अमेरिका, बरतानिया और दूसरे देशों के कहने पर रशिया को दे दिए थे। आप खुद ही विचार करें कि अगर यूक्रेन के पास वो वेपन्स होते तो क्या रशिया आज यूक्रेन पर अटैक करता? ये बात तो रही पास्ट की। आप प्रेजेंट को देखते हैं कि क्या कोई यूक्रेन की हेल्प कर रहा है या नहीं। फ्रेंड्स, अब तक की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की हेल्प के लिए कोई भी नहीं आया। वो तनहा लड़ रहा है। सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर चढ़ाई करते जा रहे हैं और एक दूसरे का तमाशा देख रहे हैं। लेकिन चंद एक देशों ने रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए हैं, जिसमें जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की सर्टिफिकेशन को रोक दिया है। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है जर्मनी की ओर से। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक सैंक्शन के बारे में यही बात होती है कि जब किसी दूसरी कंट्री को आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है तो अपने देश पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया कहता है कि आज से सारा मेड इन चाइना बैन है तो इंडियन इकोनॉमी को बहुत असर पड़ेगा एज कम्पेयर टू चाइना। यही कारण है कि लोगों के बीच एक ही डर है कि अगर अमेरिका और यूरोपियन कंट्री रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाते हैं तो इस पर पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट पड़ेगा। मीन्स कि अगर रशिया को देखा जाए तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल और गैस प्रोड्यूसर है। अगर रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगते हैं तो पूरी दुनिया में ऑयल की ग्लोबल सप्लाई गिरेगी और ऑयल और गैस की प्राइस बढ़ती ही चली जाएंगी। इससे पूरे वर्ल्ड को इंक्लूडिंग हमारे देश पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया 85% ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करता है। कीव सिटी को इस देश की राजधानी होने का सम्मान हासिल है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा सिटी खरखेव सिटी है। अगर यूक्रेन की एरिया की बात की जाए तो यूक्रेन का कुल एरिया 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के कारण ये दुनिया का 45वां सबसे बड़ा देश है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस देश की कुल पॉपुलेशन 41 मिलियन है और पॉपुलेशन के कारण ये दुनिया का 36वां सबसे बड़ा देश है। 622 बिलियन की जीडीपी के साथ ये पूरी दुनिया में 48 नंबर पर आता है, जबकि पर कैपिटा इनकम $16,000 है। देश का कॉलिंग कोड +380 है, जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .ua है। देश में उपयोग होने वाली करेंसी को हरियाणवी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये तो थी यूक्रेन के बारे में अपडेट। अगर आप कहते हैं कि हमें इसी तरह अपडेट रखा जाए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और साथ में हमारे चैनल फैक्ट्स टाइम को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी अपडेटेड रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपने इस दोस्त विकी को दीजिए अनुमति।